अब सीमांचल के इलाकों से आगे जाकर ओवैसी की पार्टी बिहार के अलग अलग इलाकों और अलग अलग जिलों में अपना संगठन तैयार करेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में सीमांचल के इलाके से आगे बढ़कर अलग अलग संसदीय क्षेत्र में जाकर एमआईएम के उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में होंगे। यह खबर महागठबंधन की परेशानी को बढ़ाने वाला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को परेशान किया है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का आधार लव कुश हुआ करता था और कुशवाहा वोटरों पर एक तरीके से दांव चल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के दूसरे दल राष्ट्रीय जनता दल की परेशानी बढ़ाने के लिए एमआईएम ने सीमांचल से अलग जाकर अलग अलग इलाकों में अपने संगठन विस्तार का ऐलान किया है और इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने का एक तरीके से मन बना लिया है। हम आपको बता दें कि एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने सीमांचल में अपना 2 दिनों का दौरा किया, यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एमआईएम के कार्यकर्ताओं से बात की और भविष्य की रणनीति की रूपरेखा तैयार की। एमआईएम के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के अब अलग अलग जिलों में पार्टी का बेस तैयार करने का काम शुरू हो गया है। 3 महीने के लिए एक 3 महीने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि कैसे 90 दिनों के भीतर बिहार के दूसरे जिलों में भी एमआईएम का संगठन तैयार हो जाएगा। संगठन तैयार होने के बाद तैयारियों के हिसाब से आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव के लिए एमआईएम अपने उम्मीदवारों और सीटों की घोषणा करेगी कि किन किन सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल एमआईएम का फोकस उन सीटों पर है जहां कभी ना कभी कोई मुस्लिम एमपी रह चुका है या कभी ना कभी कोई मुस्लिम एमपी किसी बड़ी पार्टी से लड़कर दूसरे स्थान पर भी रहा है। उन सीटों में अगर हम बात करें तो मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया जैसी लोकसभा की सीटें हैं। हालांकि जिन सीटों का हमने नाम लिया है उनमें गया लोकसभा आरक्षित क्षेत्र है। इसके बावजूद एमआईएम की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें गया सीट भी शामिल है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जब एमआईएम के प्रमुख अख्तरुल इमान से मीडिया कर्मियों ने इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि किन किन लोकसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी 90 दिनों का वक्त है, हमें अभी अपने संगठन निर्माण पर हमें अपना पूरा वक्त देना है। हमारा पूरा फोकस बूथ से लेकर जिला स्तर पर संगठन को तैयार करने में है, उसके बाद ही हम सीटों को लेकर के आपको आश्वस्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने अपनी ज़बरदस्त ताकत दिखाई थी और सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी के विधायक जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि बाद में उनमें से 4 विधायकों ने अपना रास्ता अलग कर लिया और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। अब राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका एमआईएम देना चाहता है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर यह आरोप एमआईएम लगा रहा है कि उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ दिया, तो आने वाले चुनाव में वो राष्ट्रीय जनता दल से इस बात का बदला लेना चाहते हैं और सीमांचल से आगे जाकर सीमांचल से अलग और दूसरे जिलों और लोकसभा क्षेत्रों में संगठन विस्तार कर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ महागठबंधन की बड़ी बेचैनी का कारण बन सकता है। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस, पॉलिटिकल अपडेट्स और बिहार से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।